बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद यूनुस याक स्टडी इन्फो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि साइड इन्फॉर्मेशन का बहुत रोल होता है एमसीक्यू हल करने में। ये आपको एफएससी के पेपर हल करने में भी मदद देगी और दूसरे जो इंटी टेस्ट का पेपर है उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर आपको ये साइड इन्फॉर्मेशन याद होंगी तो। अगर आपको ये साइड इन्फॉर्मेशन याद नहीं होंगी तो आपको बड़ा नुकसान होगा, आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। इसमें से जो भी एमसीक्यूज बनेंगे आप उनको हल नहीं कर पाएंगे और आप बड़ा नुकसान उठाएंगे। तो ये टेबल आपको बुक में जो दी हुई है ये आपको बड़ी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही होगी कि इनको कैसे याद करना है, इसको याद करने का तरीका क्या है। आप इनको बेसिकली अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं कि इनमें से एक या दो वैल्यूज़ याद कर ली और उनके बारे में याद कर लिया कि ये वैल्यूज़ इन कंपाउंड्स की हैं और बाकी सब को स्किप कर देते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि किसी भी वैल्यू को आपने स्किप नहीं करना, आपने सारी की सारी याद करनी होती हैं। अगर आपको एक या दो इस तरीके से याद नहीं होती तो आपको इनका मैं आसान हल बताता हूं कि आप पेपर में अलहदा इसकी एक टेबल सारी की सारी लिख दिया करें। उसके बाद आप जो एमसीक्यूज आपसे पूछा गया हो तो आपने उसको उधर पिक कर लेना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि इसमें से साइड इंफॉर्मेशन में पेपर नहीं बनता, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि एफएससी में साइड इंफॉर्मेशन से एक या दो एमसीक्यूज जो होते हैं वो लाजमी बनते हैं, जिसका बेस कर रहा होता है कि आपने पोजीशन अगर लेनी है, आपने अच्छे नंबर लेने हैं, पूरे नंबर लेने हैं, तो आपको ये साइड इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। उधर इंटी टेस्ट में तो इसका बड़ा रोल होता है, वहाँ एक दो एमसीक्यूज हर टेबल में या एक दो एमसीक्यू टेबल्स में से आ जाती हैं जिनका फिर आगे बड़ा रोल होता है आपका मेरिट बनाने के लिए। तो मैं आज आपको बताता हूं कि इस मुश्किल टेबल को आसान कैसे बनाना है, इस सारी की सारी टेबल को आपने कैसे याद करना है। इसका मैंने एक मज़ाया सा न्यूमेरिक बनाया है, आप उसे देखें और उसके बाद जज करें कि ये आसान है या नहीं है। तो चलते हैं, इसको हल करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका न्यूमेरिक कैसे बनाना है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका आसान सा न्यूमेरिक और मज़ाया सा न्यूमेरिक है कि ये आइसो लिखा हुआ है, इसका न्यूमेरिक है ऐसी। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर लें, एक ये हो गया। उसके बाद ये कार हो गया और ये इथ हो गया, इसे बनाएंगे इथे। इसके बाद ये मरकरी हो गया, इसका मर, और ग्लाइसरोल का ग्लाइसरोल सारे का सारा आ जाएगा। ये तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई ग्लाइसरोल को जो मुखातिब कर रहा है उसे बुला रहा है कि इधर आओ, और ऐसी एक कार इथे मर ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल को कोई कह रहा है कि ऐसी एक कार हमने लेनी है, या उसके बारे में जो भी उसे इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है वो यही कह रहा है कि ऐसी एक कार इथे मर ग्लाइसरोल। तो इसका मैंने आपको बता दिया है, ऐसी एसोपेंटेन से ऐसी, इथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म इस इन दोनों को मिला के एक। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बनाना है कार, और एथानोल इथे मरकरी से मर, और आखिरी ग्लाइसरोल को ग्लाइसरोल ही रहने दें। इसके बाद इधर आ जाएं, आपको इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले 580, उसके बाद 442, उसके बाद 170, 87, 43, उसके बाद 0.012, उसके बाद 0.00016। तो आप इन सारी वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर लें, इसके बाद आपको ये परेशानी नहीं होगी। अगर ये सारे कंपाउंड आपको तरतीब से याद होंगे तो उसके बाद इनको तरतीब से याद करने में आपको कोई दुश्वारी का सामना नहीं आएगा। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है कि इस टेबल को आपने क्यों करना है। मैं आपको बता देता हूं कि इस टेबल को करने का क्या फ़ायदा है, इसमें से किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो चलते हैं इधर एक एमसीक्यू हल करते हैं कि इसमें से किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू का क्या बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर at
20 डिग्री। तो इधर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आ जाता है एसो पेंटेन, बी ऑप्शन है इथाइल ईथर, सी ऑप्शन है मरकरी, उसके बाद डी ऑप्शन है ग्लिसरॉल। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि इस जो टेबल है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूं कि ये एमसीक्यूज किस तरह आपने सॉल्व करनी है। अगर आपको ये सारे कंपाउंड्स के नाम और इनकी वैल्यूज़ याद होंगी तो आप ये एमसीक्यू हल कर पाएंगे, वरना आप ये एमसीक्यू हल नहीं कर पाएंगे। तो इनको हल करने का आसानी तरीका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ अगर याद होंगी तो आप आसानी से जज कर सकते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है। तो देखते हैं कि एसोपेंटेन की 580 है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है इथाइल ईथर की 442 है, उसके बाद आ जाता है मरकरी के अगर देख लें 0.012 है, और उसके बाद आ जाता है ग्लिसरॉल 0.00016। तो आप इधर से जज कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी एसोपेंटेन की। इसके बाद इसमें से दूसरा ये बन सकता है एमसीक्यू के विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट। अगर यहाँ पर लोएस्ट की बात हो जाए तो आपने फिर किसको सिलेक्ट करना है। तो आप ये समझ ही गए होंगे सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो है 0.00016। तो यहाँ से आप आसानी से जज कर सकते हैं कि इधर ये आपका जो आंसर होगा वो ग्लिसरॉल होगा। इसमें से और एमसीक्यूज किस तरह बन सकते हैं, इधर आ सकते हैं एमसीक्यूज जो इधर अगर वेपर प्रेशर की बात ना करें तो आपने क्या सिलेक्ट करना है। अगर इधर आ जाए बॉइलिंग पॉइंट, अगर इधर बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो फिर आपने किसको सिलेक्ट करना है। ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है और हर बार इंटी टेस्ट में ये 1-2 एमसीक्यूज इसमें से लाजमी आती हैं। तो मेरा बताने का बेसिकली मकसद यही है कि आपको इंटी टेस्ट में जो काम आए और एफएससी में जो काम आए एमसीक्यूज मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इस टेबल में से 1-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं और वो किस तरह आते हैं मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। MCQ के विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 20 डिग्री। तो आपको इसी तरह 4 दिए हुए होंगे जो कंपाउंड है वो दिए हुए होंगे कि आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि किसकी वैल्यू जो बॉइलिंग पॉइंट में कम है या ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 20 डिग्री कौन सा इसमें से कंपाउंड है। एसोपेंटेन हो गया, इसका जो वेपर प्रेशर है वो तो 580 है। उसके बाद मरकरी का सारी वैल्यूज दी हुई हैं, ये वेपर प्रेशर है। इसके बाद अगर देखें बॉइलिंग पॉइंट तो जिस कंपाउंड का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इधर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है, इस पर आपने बिल्कुल तवज्जो देनी है कि इसको किस तरह हल करना है। तो आपने हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में ये गलती नहीं करनी कि एसोपेंटेन को सिलेक्ट कर लें कि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो आपने हरगिज़ ये गलती नहीं करनी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशन है इसको याद रखना है। तो सबसे अगर ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछे तो आपने ग्लिसरॉल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है सबसे कम है। तो इधर अगर आ जाए हाईएस्ट तो आपने ग्लिसरॉल को सिलेक्ट करना है। अगर इधर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो आपका आंसर ये आ जाएगा एसोपेंटेन, जिसकी वैल्यू वेपर प्रेशर की सबसे हाई है। तो आपने इसे सिलेक्ट करना है, एसोपेंटेन आपका आंसर हो जाएगा इधर। तो मेरा मकसद यही था कि एफएससी में जो आपको एमसीक्यूज दिए जाएं आप हल कर पाएं और जो इंटी टेस्ट में एमसीक्यूज दिए जाएं उनको आप हल कर लें। तो इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको जो काफ़ी आसानी होगी एमसीक्यू हल करने में, आपको किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरा मकसद होता है कि जो मुश्किल आपको लग रही हैं टेबल्स उनको आप तक आसान तरीके से पेश करना, ताकि आप इनको आसानी से याद कर लें और आपके नंबर अच्छे आएँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।